गुड़, ऐसे कार्यक्रम के लिए एक कोई पुण्यशाली परिवार होगा जिसे सौभाग्य मिलेगा। अब किसका भाग्य जागेगा, ये तो आपको अपना निवेदन, वो आमंत्रण है, उनका नाम वो दे सकते हैं, गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन रख सकते हैं कि सौभाग्य हमें मिल जाए। कमेटी तक अपनी सूचना भेज सकते हैं कि कौन वो पुण्यशाली परिवार होगा जो राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी ऐसे महाअधिवेशन का पुण्यार्जक बन करके और विद्वानों के बहुमान का सौभाग्य प्राप्त करेगा और जिनवाणी की प्रभावना का काम करेगा। तो वो नाम जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो आप कमेटी तक भेजेंगे। इसके बाद जिज्ञासा कर रहे हैं आचार्य विद्यासागर पाठशाला देवरी से, और इसके बाद हमारे बीच में पद्मावती जैन समाज इंदौर यहाँ पर उपस्थित है, वो जिज्ञासा रखेंगी। महाराज श्री सुरेंद्र भारती जी ने इसी के साथ जिज्ञासा रखी है कि हम लोग साल में एक बार आते हैं, लेकिन आपका ज्ञान देख करके बड़े बड़े विद्वान चौंक जाते हैं। आज प्रातःकालीन जो 5:30 बजे आप चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा जब जिज्ञासा समाधान टीवी पर हमें प्रारंभ करना था, क्योंकि जिज्ञासा समाधान कोई लोग सोच रहे होंगे कि अभी 10-15 साल से शुरू हुआ। मैं बता दूं कि जब टीवी भी, ये कोई चैनल भी नहीं थे, तब भी महाराज जी, अभी विजय भैया बता रहे कि अशोक नगर में, अब सोचो मुगावली में आज से 30-32 साल पहले भी महाराज जी जिज्ञासा समाधान करते थे। 88 से शुरू है जिज्ञासा समाधान। आप सोचो टीवी के से नहीं है, ये तो महाराज जी की भावना है लोगों का अज्ञान दूर हो। तो महाराज जी आपने एक बात कही थी कि टीवी पर जब सब लोगों ने निवेदन किया तो आपने 7 दिन तक पहले सोचा था कि क्या पता कौन व्यक्ति क्या प्रश्न कर लेगा, तो कैसे हम उसको वो करेंगे। तो गुरुजी ये बहुत बड़ी हिम्मत है, ये हिम्मत आपके पास कहां से आई है, और जब बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे वाचन करते हैं तो वो आप जो उत्तर देते हैं वो कहां से लाते हैं कि विद्वान भी नहीं खोज पाते। दोनों जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज है, हम कोई चीज बाजार से नहीं खरीदते, हमारा खुद का प्रोडक्ट है। बाजार से खरीद के लाएं तो पूछो, तुम पूछ सकते हो कहाँ से आया। मैं बाजार से कोई खरीदता ही नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरी खपत है, प्रोडक्शन भी मेरा ही है, खपत भी मेरी है, बस बीच बीच में आपको बांट देते हैं, वो बात अलग है। मैं अपने लिए ही पढ़ता हूँ, अपने लिए ही चिंतन करता हूँ, अपने लिए ही सोचता हूँ। मैंने कभी इस उद्देश्य से नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे प्रवचन में क्या कहना है। मैं तो अपने स्वाध्याय के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, फिर उसी में से आप लोग आ जाते हो तो मैं आपको ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं जैसे आप अपने भोजन में से हमें आहार दे देते हैं, हम अपने ज्ञान में से तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। तो ये आदान प्रदान ज्ञान का है। जब अपने खुद का ही प्रोडक्शन हो तो फिर उसमें कभी कमी नहीं आती, क्योंकि बाजार के प्रोडक्शन में हमें खरीदना पड़ता है। सामने वाले के बाद स्टॉक है कि नहीं सोचना पड़ता है। जब खुद ही निर्माता हो और खुद ही उसका भोक्ता हो तो फिर उसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने मन के अनुसार प्रोडक्शन कर लेता है और अपने मन के अनुसार ही खपत कर लेता है। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, जो कुछ भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ तो मैं पढ़ाते पढ़ाते स्वयं के लिए पढ़ता हूँ। प्रवचन भी देता हूँ तो मैंने कई बार कहा कि तुम्हारे लिए नहीं सुन रहा हूँ, मैं भी अपना प्रवचन गौर से सुनता हूँ, और कभी कभी नहीं सुन पाता हूँ तो तुमसे पूछता भी हूँ। जैसे जिज्ञासा है, आपने क्या जिज्ञासा की, मेरा उपयोग दूसरी तरफ था, मैं नहीं समझ पाया तो मैं छुल्लक जी से पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ। वो चूक होना, उपयोग कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, तब ऐसा होता है। और गुरुदेव कितना सौभाग्य अशोकनगर का, जहाँ यहाँ पे बड़े विद्वानों की एक संगोष्ठी 27 से 30, वहीं सांगानेर के युवा विद्वानों की भी